ये खाना खुदा बंद करने से बीमारी खत्म नहीं होनी, ये रोजा रसूल के ऊपर पाबंदियां लगाने से बीमारी खत्म नहीं होगी। अपने अंदर झांको और अपने आप को तब्दील करो, फिर ये सब कुछ खत्म होगा। तवाफ करने वालों को रोक कर कहा, भाई मैं दुआ के लिए हाथों को उठाऊंगा, तुम तस्वीर उतारना। खाने खुदा के अंदर हम ये कर, तो फिर अजाब नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? अरे ये तो हुजूर का सदका है कि हम पर आसमान से पत्थर नाजिल नहीं होते। मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा शाह जी मैं जा रहा हूं, लाहौर का मैच है, तो टिकट मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो आप चलेंगे हमारे साथ? यकीन करें मैं दम बखुद रह गया, अपने आप से बाहर हो गया। मैंने कहा यार तुम्हें कश्मीर के बच्चे नजर नहीं आते, तुम्हें मुसलमानों के हालात नजर नहीं आते? गम के अंदर तो हर बंदा याद कर लेता है। किसी का कारोबार ठप हो जाए, कारोबार ना चले, 4 दिन ना चले, 5वें दिन देखना उसकी हालत क्या होती है। हाथ के अंदर तस्बीह आ जाएगी, 2 हफ्ते ना चला तो हाथ के अंदर तस्बीह। अब हर वक्त अल्लाह अल्लाह कर रहा है, लेकिन याद रखें ये अपने मकसद के लिए कर रहा है, ये खुलूस नहीं है, ये मोहब्बत इलाही नहीं है, ये अपना मकसद है। इन्होंने मोहब्बत हुजूर की इनके दिल के अंदर थी तो महफिल का इनेकाद किया ना। हर बंदा तो नहीं करता है। बड़े बड़े हमने देखे साहिब जुब्बा और दस्तार, बड़े बड़े साहिब तकवा, साहिब फजीलत, लेकिन जब शादी का मौका आता है ना फिर कहते हैं हजरत साहब क्या करें, खुशी का मौका है, अब नहीं करना तो कब करना है? ओ भाई अब तो बात थी, अभी तो इम्तिहान था, अभी तो पता चलना था तुम्हारा कि नारे खोखले तो नहीं है इश्क़ रसूल के। लेकिन अब बाबा जी भी जो साहिब दस्तार थे, जो पहले सबसे पहले मस्जिद के अंदर जाकर बैठा करते थे, लेकिन जिस वक्त बात आई शादी की, खुशी का मौका आया तो कहते हैं हजरत साहब अब तो करने देना, अब तो खुशी का मौका आ गया। मैंने कहा यही तो बात है जिसको अल्लाह कुरान के अंदर बयान फरमाता है, वइज़ा नामना अलल इंसान आरदा वना बिजानिबी। अरे जब गम का मौका आता है तो हर बंदा याद कर लेता है रब को। जब किसी को बुखार भी होता है ना तो उसको रब बड़ा याद आता है। जब उसको मुश्किलात बनती हैं तो वो मालिक की दहलीज पर सर को झुकाता है और मालिक से फरियाद करता है। लेकिन ये मजे की बात नहीं है, मजा तब आता है कि हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और पकड़कर फरमाया अब्दुल्ला जब आसानियों का मौका आ जाए ना, जब रब तुम्हें खुशियां अता कर दे तो अब्दुल्ला उस वक्त रब को भूलना नहीं है, उस वक्त रब का नाम लेना है, उस वक्त रब को पुकारना है। फिर क्या होगा? क्या तेरे ऊपर को मुश्किल वक्त आएगा? का अब्दुल्ला जब मुश्किल वक्त आएगा तू देखेगा कि रब की रहमत तेरे पास मौजूद है। लेकिन ये तब होगा, गम के अंदर तो हर बंदा याद कर लेता है। किसी का कारोबार ठप हो जाए, कारोबार ना चले, 4 दिन ना चले, 5वें दिन देखना उसकी हालत क्या होती है। हाथ के अंदर तस्बीह आ जाएगी, 2 हफ्ते ना चला तो हाथ के अंदर तस्बीह। अब हर वक्त अल्लाह अल्लाह कर रहा है, लेकिन याद रखें ये अपने मकसद के लिए कर रहा है, ये खुलूस नहीं है, ये मोहब्बत इलाही नहीं है, ये अपना मकसद है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को कि जो गम के मौके पर तो रब को याद करते हैं, लेकिन जब खुशी का मौका आता है रब को भूलते नहीं है। वो इस बात का ख्याल करते हैं कि मैंने वो काम करना है जिससे परवरदिगार भी राजी हो और हबीब किबरिया भी राजी हो जाए। और फिर खुदा की इज्जत की कसम, उन लोगों जिनकी शादियों के अंदर हुजूर की महफिल सजती है, उनके पैदा होने वाले बच्चे को डिस्को डांसर नहीं बनते, बल्कि कोई वक्त का दाताली हजवेरी बनता है, कोई बाबा फरीद बन जाता है। तुम आओ तो सही इस तरह। फिर कहते हैं हजरत साहब मुश्किलात खत्म नहीं होती, कोई वजीफा बता दें। हमारे पास आकर बातें करते हैं। मेरे पास एक मस्जिद के अंदर आया ना बंदा, जुमे के बाद मुझे कहने लगा हजरत साहब मेरे बेटे की शादी है तो मुझे कोई आप नसीहत कर दें, कोई बात बता दें कि बरकत हो जाए। मेरा असल में मिजाज इस तरह क्या, शायद कुछ लोगों को समझ नहीं भी आता है कि जो बात हक की हो ना भाई हमने तो करनी है और डंके की चोट पर करनी है, किसी को परेशानी होती 1000 बार हो। मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, अपने बेटे की शादी पर हुजूर के मिलाद की महफिल सजा लो। सिर्फ इतनी बात करने की देर थी, उसका एक रंग आता है एक जाता है, अंदाज तब्दील हो गया। और जो उसके अल्फाज हैं, खुदा की इज्जत की कसम आज तक मैं भूला नहीं हूं, आज तक परेशान होता हूं लफ्जों को सोचकर। जो शख्स ने कहा था, जिसकी जाहिरी वज़ाकता मुसलमानों वाली है, जो कलमा हुजूर का पढ़ता है, जो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल के नारे लगाता फिरता है, लेकिन जब खुशी का मौका आया फिर उसका अंदाज तब्दील हो गया। मैंने कहा यार बेटे की शादी पर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की महफिल सजाओ, तुम्हारा बेटा खुशी के साथ जिंदगी बसर करेगा। मुझे मुंह बसोर कर कहने लगा हजरत साहब
मेरे बेटे की शादी है, हमारे घर के अंदर कोई जनाजा नहीं है, मुझे पता है यार हम कहां पर खड़े हैं, खुदारा बेदार हो जाएं। और कितना सोना यार, अब सोने का वक्त नहीं रह गया, अब जागना होगा, मुझे भी बेदार होना होगा और आपको भी बेदार होना होगा। लेकिन हमारे अंदर मसला ये है कि हजरत साहब बयान कर रहे हैं तो समझ रहे हैं मैं पाक साफ हूं, मैं बड़ा साफ सुथरा हूं, मैंने सामने वालों को समझाना है। और सामने वाला हर बंदा ये सोचता है हाँ यार ये बुराई तो फलां के अंदर पाई जाती है, ये तो मेरे भाई के अंदर है, ये तो मेरे चाचू के अंदर है, ये तो मेरे हमसाये के अंदर है। भाई जब हर बंदा ये ख्याल करेगा तो तब्दीली कैसे माशरे के अंदर रूनुमा होगी, जिसको हकीकी तब्दीली कहते हैं, वो ऐसे नहीं पैदा होगी। वो तब होगा जब मैं अपने आप को बदलने का अज़्म करूं और आप में से हर बंदा अपने आप को बदलने की बात करे। आज जो हमारे हालात बने ना, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, मैं और आप इसके जिम्मेदार हैं। आप याद रखिएगा, अगर अनमोल होना चाहते हो तो आज बदलो अपने आप को, आ जाओ वापस, अपने अंदाज जिंदगी को तब्दील करो, संजीदगी इख्तियार करो। हमारे लोगों के आज तक कह के खत्म नहीं हो रहे। वहां पर कश्मीर के अंदर टुकड़े हो रहे थे और यहाँ पर टिकटें तकसीम हो रही थी, क्रिकेट मैच के लिए जाना है। मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा शाह जी मैं जा रहा हूं, लाहौर का मैच है, तो टिकट मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो आप चलेंगे हमारे साथ? यकीन करें मैं दम बखुद रह गया, अपने आप से बाहर हो गया। मैंने कहा यार तुम्हें कश्मीर के बच्चे नजर नहीं आते हैं, तुम्हें मुसलमानों के हालात नजर नहीं आते हैं, तो उसकी बेपरवाही से डरो। आज डर जाओ, आज पास आ जाओ, आज अपना अंदाज़ जिंदगी तब्दील कर लो और मालिक की बारगाह में सर को झुकाओ और मालिक से फरियाद करो, मालिक हम जानते हैं ये हमारे अमाल का नतीजा है, ये हमारे अमाल की सजा हमें दी जा रही है, लेकिन मालिक हम बड़े कमजोर हैं, हम मानते हैं हम खताकार हैं, लेकिन मालिक ये भी तो देखना तेरे नबी की उम्मत में से है, इसलिए हमारी खताओं को माफ कर दे। लेकिन मेरे नबी फरमाते जब बंदा आता है ना मालिक की दहलीज की तरफ लौट कर, तो फिर वो मालिक 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। फिर वो बंदे की खाली खताओं को माफ नहीं करता, बल्कि किरामन कातिबीन को भुला दिया जाता है। यार मेरा बंदा जितना भी खताकार सही, लेकिन आया तो मेरी बारगाह के अंदर है ना, मैंने इसकी खताओं को माफ कर दिया। फरिश्तों तुम्हें भी बुला रहा हूं ताकि कयामत तक मेरे इस बंदे को कभी भी शर्मिंदगी का सामना ना हो, क्योंकि मेरे करीमा का फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबलहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा पाक और साफ हो जाता है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था। मालिक उसकी खताओं को माफ कर देता है। तुम आओ तो सही भाई, इल्तिजा तो करो, लेकिन उल्टा मसाजिद को बंद करवा दिया गया, उल्टा मस्जिदों के ऊपर ताले डाल दिए गए, उल्टा कहा गया कि जुमा नहीं पढ़ाना, जुमे के इज्तिमात खत्म होंगे। और मुझे अफसोस है उन बिकने वाले लोगों पर जो बिक गए चंद पैसों के लिए। उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, घर के अंदर नमाज पढ़े, मस्जिद के अंदर जाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा हज़रत साहब आपने ये रिवायत नहीं पढ़ी है कि जिस वक्त ताउन की बीमारी फैली थी तो उस वक्त उलमा ने क्या बात की थी? उन्होंने कहा यार सारे लोग इकट्ठे होकर घरों से बाहर निकलो, बाहर निकल के करना क्या है? कहा सारे आओ मालिक की दहलीज के ऊपर। सारे इकट्ठे हुए, बल्कि अपने घर वालों को भी साथ लिया, बच्चों को साथ लिया, मसाजिद के अंदर अल्लाह अकबर, सब ने मिलकर हाथों को उठाकर दुआ की। आप पढ़कर देखें रिवायात, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, खुदा की कसम अभी उनकी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि मालिक ने ताउन की बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया था। ये तब खत्म होगी, ये खाना खुदा बंद करने से बीमारी खत्म नहीं होनी, ये रोजा रसूल के ऊपर पाबंदियां लगाने से बीमारी खत्म नहीं होगी। अपने अंदर झांको और अपने आप को तब्दील करो, फिर ये सब कुछ खत्म होगा। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बाबा जी सूफी साहब गुलाम सरवर साहब को कि इन्होंने इस मौके के ऊपर इस महफिल का इनेकाद किया है। और आप याद रखिए रायगा नहीं जाएगी, जो आता है हुजूर के दामन से लिपटता है, फिर वो हबशी बिलाल भी होता है तो काबे की छत पे खड़ा हो जाता है। फिर बड़े बड़े कुफारे मक्का, बड़े बड़े सरदाराने कुरैश जो हिकारत की निगाह से देखते थे, जो बिलाल से सलाम नहीं लेते थे, अरे तू आ तो सही ना, दामन को फैला तो सही, हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तुम आओगे जब तो फिर बिलाल भी आते हैं। तो हुजूर ने काबे की छत पे खड़ा करके बिलाल को बताया, बिलाल इनको बताओ। फिर बिलाल बता रहे हैं कि जब तक बिके न थे यारों कोई पूछता न था, मेरे महबूब ने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया।
तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा, तुम मैच की तरफ जा रहे हो और फिर तस्वीरें लगा रहे होते हैं फेसबुक पे, आज फलां जगह पर गया, आज फलां जगह पर गया, आज फलां जगह पर गया। मैंने कहा लेकिन तू कितना बदनसीब है, कभी एम्पोरियम जाकर तस्वीरें बनाता है और कभी पीसी होटल बैठकर तस्वीर बनाकर दिखाता है लोगों को और स्टेटस लगा रहे होते हैं, आज मैं फलां जगह पर गया था। लेकिन उनकी कभी ये तस्वीर क्यों नहीं आई कि आज मेरे मालिक ने मुझे ये तौफीक अता कर दी है कि मैं उसकी बारगाह के अंदर सर को झुका रहा हूं। ये तस्वीर क्यों नहीं आई भाई? हम तो काबे भी गए तो मसनूई हज करते रहे, मसनूई दुआएं करते रहे। तवाफ करने वालों को रोक कर कहा भाई मैं दुआ के लिए हाथों को उठाऊंगा, तुम तस्वीर उतारना। खाने खुदा के अंदर हम ये कर, तो फिर अजाब नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? अरे ये तो हुजूर का सदका है कि हम पर आसमान से पत्थर नाजिल नहीं होते, वगरना जो हाल आज हमने कर दिया है, अगर हुजूर की रहमत न होती तो खुदा की कसम मुसलमान तबाह बर्बाद हो जाते। मगर बात एक ही है, अगर उनकी रहमत न हो दरमियां में यारो अभी आग लग जाए दोनों जहां में, लेकिन ये हुजूर का सदका है। इकबाल कहता है हो न ये नाम तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। मैंने कहा इकबाल बता तो सही, ये ख़ैमा अफ़लाक कायम दायम है, ये दुनिया कायम है, हम नेकियां करते नहीं हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम पर अजाब नहीं आते। ये क्या वजह है? किसी के मदरसे की वजह से है, किसी के नेक कामों की वजह से है। कहता ना ना ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है और नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। वो नाम क्या है? कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसने मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल के सारे फलसफे का निचोड़ यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अरे तू लौट कर आ तो सही, दामन को फैला तो सही, हम लोह भी तेरे हाथ में दे देंगे, कलम भी तेरे पास होगा। फिर तेरी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, अमेरिका में नहीं होंगे, पेंटागन में नहीं होंगे, व्हाइट हाउस में नहीं होंगे। तू दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा, बल्कि मालिक तुझे वो मकाम अता कर देगा कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या? फिर तुझे ये मकाम मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, पहले अपने आप को मारना होगा, पहले अपने नफ्स को दबाना होगा।